दोस्तों, क्या कोई बेटी सिर्फ नौकरी और करोड़ों की संपत्ति के लिए अपनी ही सगी माँ की जान लेने की साजिश रच सकती है? सुनने में यह बात किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन राजस्थान के जयपुर के कल्याण नगर थट से सामने आया यह मामला किसी को भी हैरान कर रहा है। 3 जुलाई 2026 की शाम को आयुषी शर्मा ने अपने मामा राकेश शर्मा को फ़ोन किया और कहा कि मामा, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें उनकी मौत हो गई है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मामा राकेश शर्मा को एक बात खटक गई। जिस बेटी की माँ की अभी अभी मौत हुई हो, उसकी आवाज़ में ना कोई घबराहट है, ना कोई रोना है, ना ही कोई बेचैनी। लेकिन किसी भी बेटी की सगी माँ की जब मौत हो जाए तो वह इतने समान तरीके से मौत की खबर नहीं दे सकती। और यहीं से उन्हें शक हो गया कि मामला सिर्फ सड़क हादसे का नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ और है। राकेश शर्मा सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपनी भांजी आयुषी शर्मा, आयुषी के ताऊ मोहन स्वरूप, उनके बेटे बलराम शर्मा उर्फ रवि के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बहन नीरज शर्मा पहले भी कई बार कह चुकी है कि उनकी बेटी आयुषी, ताऊ मोहन जो स्वरूप हैं, जो उनके जेठ थे नीरज के ताऊ के बेटे बलराम उर्फ रवि, परिवार के और भी लोग मिलकर उन्हें परेशान करते हैं। नीरज को यह भी डर था कि उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन 1 महीने पहले उन्हें थार से कुचलने का प्रयास भी किया गया था, जिसमें वह बच गई थी। इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। जब ये खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस हरकत में आती है और घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाली जाती है। फुटेज में जो दिखाई दिया उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो कार लगभग 140 किलोमीटर की रफ्तार से आती है। नीरज शर्मा जो सड़क के किनारे चल रही होती है, उन्हें जोरदार टक्कर मारती है, जिससे उछलकर वह 100 फीट दूर सड़क पर गिरती है। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के लोगों को यह लगता है कि यह रोड एक्सीडेंट है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल तेज़ रफ्तार से होने वाले एक्सीडेंट आम हो गए, पर पुलिस को यह समान एक्सीडेंट नहीं लगता है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश लग रही थी। एफआईआर और जांच के आधार पर पुलिस ने आयुषी शर्मा, उनके ताऊ मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा, रोहित जाटव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आयुषी का जो कजन था बलराम और रवि अभी भी फरार बताया जा रहा है। पूछताछ में पुलिस के अनुसार कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मोहित शर्मा जो स्कॉर्पियो चला रहा था, उसने बताया कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वह खुद आयुषी शर्मा है। पुलिस का दावा है कि उसने अपनी मां की हत्या के लिए करीब 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी और मां नीरज शर्मा की हत्या के बाद मां के नाम से जो 10 करोड़ की ज़मीन है, वह भी उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप को देने का वादा किया था। बाद में 4 लोगों को इस वारदात की अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन 1 महीने के बाद फिर दोबारा नीरज शर्मा की लगातार रेकी की गई कि वो कब आती हैं, कहाँ जाती हैं, घर कब वापस आती हैं। नीरज शर्मा अपने 16 साल के दिव्यांग अर्थात स्पेशल चाइल्ड बेटे को लेकर कोचिंग छोड़ने जाती थी और उसे कोचिंग से वापस पैदल लेकर घर आती थी। फिर योजना बनाएगी कि कोचिंग से आते वक्त नीरज शर्मा को कार से टक्कर मारकर उनकी हत्या की जाएगी, ताकि लोगों को ये सड़क हादसा लगे और आरुषि जो कि नौकरी चाह रही थी, सरकारी नौकरी, और उसका रास्ता साफ हो जाए। जांच में यह भी सामने आया कि आरुषि के पिता विजय कुमार शर्मा की मौत के बाद परिवार में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मां और बेटी आयुषी शर्मा और नीरजा शर्मा के बीच में विवाद शुरू हुआ था। आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह उसे नौकरी मिले, जबकि आयुषी के मामा राकेश शर्मा का मानना था कि परिवार में एक 16 साल का दिव्यांग बेटा है, इसलिए उसकी पूरी ज़िंदगी को देखते हुए उसकी बहन नीरज शर्मा को ही नौकरी करनी चाहिए। इस वजह से नीरज शर्मा ने कोर्ट में
अपने पति की जो अनुकंपा नियुक्ति मिली थी उसके एलडीसी के पद पर उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। पुलिस के अनुसार यही बात आईसीयू को पसंद नहीं आई। आरोप यह है कि सरकारी नौकरी और लगभग जो 14 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उस संपत्ति को पाने की लालच में उसने अपने मां को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस मामले में एक और एंगल भी सामने आया। बताया जा रहा है कि मां नीरज शर्मा से झगड़ा करने के बाद आईसी शर्मा अपने ताऊ मोहन स्वरूप के यहाँ रहने लगी थी। आईसी और उसका चचेरा भाई बलराम दोनों एलएलबी कर रहे थे। आईसी इस वर्ष एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा थी। ताऊ के घर में रहने के कारण आईसी और बलराम शर्मा के बीच प्रेम संबंध बन गए। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद होगी। आईसी शर्मा के मामा राकेश शर्मा ने जब आईसी पर आरोप लगाया कि उसके जीजा विजय शर्मा की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं आईसी का हाथ था, क्योंकि उसके जीजा जो विजय कुमार शर्मा को ब्रेन हेमरेज होने के बाद आरुषि ने अपने पिता विजय शर्मा को किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। मां नीरज शर्मा के पूछने पर भी उन्हें वह नहीं बताती थी कि उसने अपने पिता को किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। नीरज शर्मा अपने स्पेशल चाइल्ड के कारण उसे छोड़कर अपने पति विजय कुमार शर्मा की तलाश नहीं कर पा रही थी। यह बात मामले को और भी रहस्यमय बनाती है। आईसी के पिता विजय कुमार शर्मा लंबे समय लापता रहने के बाद हॉस्पिटल में गंभीर हालत में मिलते हैं, जहां उनके कई अंग खराब हुए थे और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है। अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। जब पुलिस आयुषी शर्मा को लेकर जा रही थी, तब एक पत्रकार ने उससे पूछा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, क्या तुम्हें उसकी हत्या करवाते समय जरा भी दुख नहीं हुआ? पर आयुषी के चेहरे पे कोई दुख का भाव नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि उसने माँ की मौत का उसे कोई पछतावा नहीं है। आगे पत्रकार ने उससे और भी सवाल किए, लेकिन आयुषी ने उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अगर पुलिस की जांच और आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्ते, भरोसे और इंसानियत की हत्या है। आज समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या पैसा, नौकरी और संपत्ति अब रिश्तों से भी कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है? क्या महत्वाकांक्षा इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वह अपनी सगी माँ को ही रास्ते का कांटा समझने लगे? फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अदालत में कई सबूत पेश किए जाएंगे और अंतिम फैसला न्याय ही करेगा। जब तक अदालत किसी को दोषी साबित नहीं करती, तब तक सभी आरोपी कानून की नज़र में आरोपी हैं, दोषी नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ लालच का मामला है या समाज में बदलती सोच का एक खतरनाक संकेत? दोस्तों, यह कहानी कि आपको कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।